इस समय मोदी जी एक अलर्ट जारी कर रहे हैं और हकीकत ऐसी आ रही है कि लग रहा है कि कंडीशन जो है कोविड से भी ज्यादा। कोविड जानते हो क्या था? कोरोना। चलिए थोड़ा। कोरोना। कोरोना से भी गहरी स्थिति देश के अंदर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो युद्ध चल रहा है देश में, दुनिया में, ईरान और इसराइल के बीच में, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने में दिक्कत आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जहां से जहाज निकलते थे सामान को लेकर के देश के लिए, वो चीजें वहां पर बाधित हो रही है, जिसकी वजह से देश के अंदर जिन चीजों का स्टॉक था वो खत्म हो चुका है। क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 2-2.5 महीने में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी और अपने पास जो डीजल पेट्रोल का जो रिसोर्स है ये अपने पास क्या था कि लगभग 70 दिन का स्टॉक था। कितने दिन का? 70 दिन का स्टॉक था अपने पास। लेकिन अभी लड़ाई होते होते करीब 2.5 महीने हो गए हैं और जब स्टॉक खत्म होता है तो समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अब क्या है, मोदी जी ने क्या कहा है कि अभी 1 साल तक लगभग लगभग सोना ना खरीदें। क्योंकि सोना खरीदने से क्या होता है कि इस जो है अपने रुपए पर फर्क पड़ता है, क्योंकि सोना हमको विदेश से लेना पड़ता है। और 1 साल के अंदर एक रेशियो है कि लगभग लगभग हर साल 6 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीदा जाता है। जो हम लोग खरीदते हैं ये इतना पैसा डॉलर के रूप में कहा जाता है? विदेश में जाता है। ठीक। और जो लोग विदेश ट्रिप पे जाते हैं वो भी ना जाएं, क्योंकि जो विदेश ट्रिप पे जाते हैं तो लगभग लगभग विदेश ट्रिप पर जाने वाले 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च करते हैं। कितने करोड़? 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है जो लोग विदेश जाते हैं, अपने देश से टहलने के लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ क्या होता है कि उर्वरक, फर्टिलाइजर इसको हम कहते हैं, खाद, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये सारी चीजें जब विदेश से हम इंपोर्ट करते हैं तो करीब इस पे भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है। इन सारी चीजों पर अगली चीज, सबसे जो मेन चीज है उस क्या होता है कि अपने यहाँ जो आता है रॉ मटेरियल डीजल और पेट्रोल का, ठीक है, उस पर होता है खर्चा, होता है 10 लाख करोड़ रुपए का। कितने? 10 लाख करोड़ का। ये अपने यहाँ का सबसे मेन चीज है। सबसे ज्यादा इन्वेस्ट भी इसी पे होता है। तो हर देखो जितने भी व्हीकल है, कोई डीजल वाले हैं तो कोई पेट्रोल वाले हैं। ट्रैक्टर डीजल से चलता है, मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, कार, बस कुछ पेट्रोल से चलती हैं, कुछ डीजल से चलती हैं। तो क्या है कि इन चीजों के लिए बोला गया है कि आप सोना ना खरीदें, डीजल पेट्रोल का बहुत कम यूज करें, जितने लोग शहर में रहते हैं मेट्रो से यात्रा करें। ठीक है। खाद खाद के लिए बोला गया कि जैविक खेती अपनाएं, जैसे ना जो खाद होती है वर्मी कंपोस्ट वगैरह, गोबर की खाद होती है, घूर में होती नहीं होती घर पे, वो उस खाद का यूज करें। इन सारी चीजों का क्राइसिस चल रहा है। तो दिक्कत इस चीज की आ रही है, अभी तक अगर इन चीजों का क्राइसिस रहेगा तो आगे की अर्थव्यवस्था अपने देश की गड़बड़ाएगी। ठीक है। और इसीलिए अब जो क्राइसिस दिख रहे थे ये असल मायने में अब दिखना चालू हो जाएंगे। समस्या क्या है? समस्या ये है कि अभी तक तो केवल एक डर था कि अपने पास चीजें खत्म है, थोड़ा सा देश को मोदी जी ने बोला तो ऐसा लगा कि चीजें लोगों में हड़बड़ी, कहते हैं खलबली मच गई, पैनिक हो गए लोग। लेकिन अभी की कंडीशन क्या है? ये हकीकत है कि चीजें खत्म हो रही हैं, और जब खत्म हो रही हैं, सीधी सी बात है, घर में अगर हमारे 10 कुंटल अनाज रखा है और कंटिन्यू खा रहे हैं, और अगला अगर हमने बुआई नहीं की है या रास्ता हमारा बंद है जहां से हमारा अनाज आ रहा है, तो अगला अनाज हमारे पास खत्म हो जाएगा ना। तो कंडीशन ये है, ये रास्ता है स्टेट ऑफ हार्मोज का। जैसे ये ज्यादा से ज्यादा जो दुनिया में सामान आते जाते हैं जहाज से आते हैं। हाँ। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं इनको शिप कहते हैं। ठीक है। अब ये रास्ता जहां पर है, यहां पर बैठा है ईरान। ईरान यहां से निकलने नहीं दे रहा है। और जब यहां से जहाज निकलेंगे नहीं, यहां से यूरिया आएगी नहीं, यहां से डीजल और पेट्रोल आएगा नहीं, यहां से गैस आएगी नहीं, तो अपने यहाँ क्राइसिस तो बढ़ेंगे, चीजें कम बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? भाई देश के लोग हैं, खर्चा तो डेली हो रहा है, खर्चा डेली हो रहा है, लेकिन चीजें यहां से आ नहीं रही हैं, तो जितना हमारे पास था जमा वाला वो खत्म नहीं होगा। खत्म होगा तो समस्या बढ़ेगी। ठीक है। इसकी वजह से ऐसी चीजें बोली जा रही हैं। तो इसके लिए क्या राय है, क्या होगा, इसका कुछ अभी तो पता नहीं है फिलहाल। लेकिन एक देश के इंटरफेयर करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? जब होता है कि परिवार में एक व्यक्ति से लड़ाई हो जाए तो वो अकेला बेचारा क्या होता है कि वो तो बोलता है जिससे लड़ाई हो रही है,
लेकिन जो पड़ोस वाला है वो कहता है हम क्यों बोले, हमसे तो लड़ाई नहीं हो रही है। इसमें जब सबको हानि होगी, लगभग लगभग बहुत सारे देश परेशान हैं, क्योंकि हर किसी के पास हर चीज नहीं है भाई। किसी के पास अगर चावल पैदा हो रहा है तो किसी के पास गन्ना पैदा हो रहा है। चावल वाला हमको चावल दे रहा है तो गन्ना वाला उसको चीनी दे रहा है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात चीजें आना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है चीजें यहां से बाहर जाना। जब रास्ते ही बंद है तो ना आ रही है ना जा रही है, तो इसकी वजह से चीजें बाधित हो रही हैं। जो स्टॉक थे वो खत्म हो रहे हैं, जिन मामले में मोदी जी ने इन चीजों को बोला है। और अभी तक सरकार शांत क्यों थी इसके बारे में तो खैर नहीं पता है। शायद इसलिए शांत थी कि चुनाव थे अभी। अभी हमने बोला ना उस दिन की वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए हैं, ममता बनर्जी चुनाव हार गई है। वहां पर अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी। आपके तमिलनाडु में चुनाव हुआ है, वहां पर एक साउथ स्टार है, सुपर स्टार, उनका नाम है विजय थालापति, वो बने हैं। पुदुचेरी के अंदर चुनाव हुआ है, वहां पर पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे एन रंगास्वामी वही बने हैं। ठीक है, चुनाव की वजह से भी गवर्नमेंट कभी कभी शांत रहती है, लेकिन देश की जनता को इस तरीके से अगर परेशानी होती इन तरीके के क्या कहते हैं कि चुप्पी के कारण, तो ये दिक्कत का नहीं वो हो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी इसकी वजह से। दूसरी चीज, अगर किसी चीज की शुरुआत करनी है तो देश कहते हैं कि देश सुधरेगा, देश के लोग सही होंगे, देश को यहां जाना चाहिए, देश को वहां जाना चाहिए। देश क्या है हकीकत में? देश मान लो ये भारत है अपना, मान लो ये देश है, तो देश क्या है? ये तो मिट्टी का टुकड़ा है कि नहीं है? ये कहीं जाता है? ये खाना खाता है क्या? ये देश के रहने वाले जो है नागरिक, कौन है नागरिक? देश में कौन रहते हैं? लोग और हम लोग। अगर किसी चीज को करना होता है कि देश पढ़ेगा, ये मिट्टी का टुकड़ा पढ़ने जाएगा? नहीं, देश के अंदर रहने वाले लोग पढ़ेंगे। कहते ना कि देश पढ़ेगा या देश आगे जाएगा, देश खाना कैसे खाएगा? देश खाना नहीं, देश के अंदर इंक्लूड होते हैं हम और आप। ठीक है, कहते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, अगर आप संसार बदलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, देन क्या होता है? स्टार्ट विथ योर्स। अगर आप संसार बदलना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए? अपने से होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए। हमको किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, कोई डायरेक्शन देना है, तो उसके लिए सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए खुद से। ठीक है, घर में कोई पॉलिसी नियम लागू करने होते हैं तो सारी चीजें शुरुआत होती है अपने आप से। इन चीजों के क्राइसिस हैं, इनकी वजह से दिक्कत हो रही है। जो चीजें अभी हाल में आई हैं सुनने में, इन चीजों को लेकर के अलर्ट रहना, क्योंकि जानकारी सबके तक नहीं रहती है तो परेशानी बढ़ती है, और कुछ लोग पैनिक होकर के समस्या बढ़ाना और चालू कर देते हैं। ठीक है, इतनी सी जानकारी थी। जुड़े हुए हमारे चैनल के साथ, और जो लोग देखें, बड़ा चैनल नहीं है, छोटा सा है, जानकारी जरूर देते हैं छोटी मोटी। तो अगर